हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे मेष राशि की दिसंबर के लिए। दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना आप लोगों के लिए किस तरीके से रहने वाला है? एज़ यूजुअल हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? आप पैसा कैसा रहेगा? आपका बिज़नेस, आपका करियर सब कुछ कैसा रहेगा? तो आप एनर्जी भेजने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहते हैं जैसे कि काल सर्प दोष और किससे होगी शादी वगैरह वगैरह उपाय, तो उन सब की भी मेरे चैनल पे वीडियोस है, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। मेष राशि, एरीज, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आखिरी का दिसंबर 2025? ओह ओके, ठीक है। तो जॉब का जो मुझे दिख रहा है कि महीना ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा और बिज़ी होके ही शुरू होगा। काम का जो प्रेशर रहेगा उसको ना अपर मैनेजमेंट या आपका कोई सीनियर है उसको नोटिस करेगा। मतलब आप जिस तरीके से आपका जो प्रेशर पड़ रहा है, आप जिस तरीके से उसको सँभाल रहे हो, आपका सीनियर उसको नोटिस करेगा। यहाँ पे मुझे डेडलाइन थोड़ी-सी टाइट दिख रही है। तो जितना ऑर्गेनाइज रहेंगे आप उतना ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे दिसंबर का आखिरी टाइम है 10 से 12 दिन, तो यहाँ पे आपको ना रिजल्ट मिलेगा, मतलब प्रेज़ करेंगे आपको, कोई रिकॉग्निशन मिलेगा। प्रमोशन तो इमीडिएट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से जो आपने करा है, यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ से जो आपने करा है इससे आपको प्रमोशन मिलेगा। अब जो बिज़नेस में है या फ्रीलांसिंग में है, तो पुराने क्लाइंट आपके पास वापस आ सकते हैं। अगर कोई पेंडिंग पेमेंट है, आपका पैसा किसी ने क्लियर नहीं करा, अभी बिज़नेस वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। मतलब कुछ उधारी दी थी, पैसा-वैसा दिया था किसी को, क्लियर होने के कंप्लीट चांसेस हैं। नए कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, नया क्लाइंट मिल सकता है और किसी के ना जैसे मुँह से करे हुए प्रॉमिसेस, मौखिक प्रॉमिसेस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप बिज़नेस के पार्टनरशिप में हैं, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत ईगो या कंट्रोल के कारण फ्रिक्शंस दिख रहे हैं, है ना? तो शांति से और नंबर्स वगैरह देख दुखा के ही आप सारे डिसीजंस लें। काम तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम पैसों की बात करते हैं ना, तो महीने की शुरुआत में एक अचानक खर्च हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ट्रैवल करोगे, गिफ्ट खरीदोगे, घर रिलेटेड, रिपेयर का, और 10 से 18 तारीख के बीच में इनकम अच्छी स्टेबल हो जाएगी। कुछ कहीं से भी पैसा मिलने के योग हैं इस टाइम पे। मान लो कि एफडी के थ्रू या कोई आपको गिफ्ट दे गया, है ना? या कहीं पैसे पड़े हुए मिल गए। इस तरीके से कुछ मिलने के योग हैं यहाँ पे, या किसी ने पैसा वापस कर दिया, कोई रिलेटिव आया उसने पैसा दे दिया। और आपको ना जैसे किसी को लोन लेना है, ईएमआई लेनी है, टैक्स लेना है ना, मतलब ऐसा कुछ काम है लोन ईएमआई टैक्स से रिलेटेड, तो ये साल के अंत में अच्छा रहेगा। अब हम लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ में देखिए, अट्रैक्शन तो हाई होगा, लेकिन क्लैरिटी मुझे यहाँ पे लो दिख रही है। आपको रोमांटिक स्पार्क्स आएंगे, लेकिन थोड़ा कंपैटिबिलिटी का इशू यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इमोशनली आप ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा खुद को प्रॉब्लम में ना लाएं, क्योंकि ये चीज़ बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई सोच रहा है कि उनका कोई एक्स था, तो उससे अचानक संपर्क होगा कि नहीं होगा, तो उनको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये क्लियर कट मैसेज है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना? तो जो अभी सिंगल्स हैं, आपको ना इस महीने अंत तक कोई अच्छा रिश्ता देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे उसको जज करना है और कंपैटिबिलिटी देखनी है। अगर आप सोच रहे हैं कोई पुराना रिश्ता जो टॉक्सिक था उसके साथ कुछ होगा, तो कार्ड यहाँ कहते हैं आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपका कार्मिक नहीं है, बस आपका मन बोल रहा है कि वहाँ पे जाना चाहिए। अब जो शादीशुदा है उनकी बात करते हैं ना, मैरिड लोगों की। तो यहाँ पे हल्का फुल्का
छोटी-मोटी नोक-झोंक होती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे जो महीने का बीच का समय आएगा, वहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कहीं घूमने-फिरने का दिख रहा है। फैमिली के कोई इवेंट हो सकते हैं, शादी वगैरह। उसके अलावा कोई फंक्शन हो सकता है, किसी प्रॉब्लम को आप दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। तो मतलब जो शुरुआत का नोक-झोंक है, वो आखिरी में अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब आखिरी में चीज़ें बहुत अच्छी, आपको मन खुश हो जाएगा। फैमिली में अगर हम बात करें आपके बाकी सदस्यों की, ठीक है? तो जो घर के बुज़ुर्ग हैं, उनको किसी तो हेल्थ को लेके या इमोशनल सपोर्ट को लेके आपके अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आपका कोई सिबलिंग है, मतलब भाई-बहन है या कज़िन है, तो वो आपसे हो सकता है गाइडेंस माँगे, तो उनको इग्नोर मत करना आप लोग। मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली को लेकर बाकी फैमिली से मिलने जाएँगे, कोई रिलीजियस ट्रिप हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है किसी तरीके की। इस टाइप की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है जैसे शादी सीज़न चल रहा है, छुट्टियों का सीज़न आ रहा है ना, तो लोग जा सकते हैं इधर-उधर। ये काफ़ी चांसेस भी है, मतलब कार्ड के साथ अगर मैं रिलेट करूँ तो। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के केस में बैक का, नेक का स्टिफ होना, है ना? जो स्टिफनेस आ जाती है बैक और नेक में, जिस कारण से थोड़ा सर दर्द होता है, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना, और ये हाँ, एक्सेसिव शुगर आप ना लें और रात को आप ना खाएँ। 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ और, हाँ, कि थोड़ा-सा ना हल्का-हल्का स्ट्रेच करें या थोड़ा एक्सरसाइज़। देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ, मैं फिर बोलूँगी, जिनकी मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि होती है। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपना मंगल अच्छा करना है। मंगल कब अच्छा होता है? जब भी आप कुछ फिज़िकल काम करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, लाइट स्ट्रेच करते हैं, वॉक करते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ मंगल को अच्छा करता है। तो जब आप ये करेंगे तो हेल्थ तो आपकी ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी। अब हम आपकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो ये अब यहाँ पे आके दिमाग है ना, वो बोलेगा कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, रेस्ट करो, है ना? आपको बैलेंस लेना है। मतलब खुद से अगर नहीं हो पा रहा है, आपका दिमाग नहीं बोल रहा है कि रिलैक्स करो, तो आपको खुद से ब्रेक शेड्यूल करने हैं और ज़बरदस्ती रिलैक्स करना है ना। और डेली राहु को आपको कम करना है। मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं होता। राहु मतलब क्या? फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, मतलब आप टैबलेट वगैरह, ये सब चीज़ें। तो 20 से 40 मिनट साइड में रखें और वो फिर बढ़िया हो जाएगा। और अगर हाँ, जैसे मंगल के साथ हाँ, एक और प्रॉब्लम होती है कि जो होता है ना कि सब मुझे पीछे छोड़ रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से एक कंपैरिज़न नहीं होता है, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया वाला जो सिचुएशन रहती है। अगर ऐसा आए तो वो अपनी उसमें है, अपनी टाइमलाइन में है, आप अपनी टाइमलाइन में, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, है ना? और कुछ वार्निंग साइन्स देखते हैं, तो अचानक खर्चा जो हो सकता है कि इम्पल्सिव नहीं होता है कि मुझे 10,000 का कोई कपड़ा लेना है या इस तरह का, तो इस महीने आप उसको टाल दें। और देखिए, एक और है, अब वो रोमांटिक इंटरेस्ट वाला है ना? कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, मिक्स्ड सिग्नल, हेवी फ्लोटिंग, ऐसा कुछ करेगा, करेगी, है ना? करेगा, करेगी, दोनों आप अपने हिसाब से बिठा लें। तो लेकिन वो क्या ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, हेवी फ्लोटिंग कर रहे हैं, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पैटर्न काट दें। तो देखिए, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में बहुत सिंपल सादी सी बात है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। लोग आपको ट्रिगर करके इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, तो आप डेटा के बेसिस पे उनको काम आंसर दें, बिल्कुल इमोशंस ना दिखाएँ, तो सब कुछ आपके फ़ेवर में रहेगा। आपने इमोशंस दिखाया, आपके अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपाय बताते हैं मेष राशि वालों के लिए, सिंपल सादे से उपाय जो रहते हैं। पहला उपाय ये, जैन उपाय में वसुपूज्य भगवान का जाप, वसुपूज्य भगवान को आप अर्घ्य चढ़ाएँ और उनकी सुबह पूजन करें। और इसके अलावा नमोकार मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब जो वैदिक उपाय है, उसमें हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं,
राम हनुमान का पाठ कर सकते हैं, मतलब राम हनुमान इस तरीके से। और हाँ, इसके अलावा आप एक और चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड जी का पाठ कर सकते हैं। ये सब मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है, ठीक है? और हाँ, इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। लेकिन एक और चीज़, मेष राशि वालों के लिए मैंने जो 2026 कैसा होगा, उस पे भी वीडियो बनाया है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, है ना? वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।